दोस्तों यूपीपीसीएस एग्ज़ाम आने वाला है। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे बेहतरीन बुक जो मुझे लगती है वो है घटनासार, जिसमें आप 80% क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं। मतलब इस एक छोटी सी बुक से आपको मिल जाएगा, जिसमें देखिए अप्रैल 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक के सारे करंट के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कर रहे थे अद्यतन सार संग्रह, इसमें हमने एक पार्ट कर लिया था जो कि था राष्ट्रीय, अभी हम करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय। पार्ट 5 है इसका। ठीक है, आप प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी वीडियो के, और वैसे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भी आपको इस सब्जेक्ट की मतलब इस बुक की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो। गाइस यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, अगर घटना चक्र आप पढ़ना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल की अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, किसकी, घटना चक्र की। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जहाँ तक हम कर चुके थे उससे आगे हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वैश्विक स्तर पर 15 सितंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम बताइए। तो वो आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, राइट। तो ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की। फिर नेक्स्ट इसमें है कि जून 2022 में क्या रवांडा में संपन्न 26th राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किन दो देशों को संगठन की सदस्यता प्रदान की गई। तो आंसर है आपका गेबोन और टोगो, राइट। फिर है आपका वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस कब, 16 सितंबर 2022। ठीक है, तो इसकी थीम क्या थी उस वक्त, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा हेतु वैश्विक सहयोग। ठीक है, नेक्स्ट है नीदरलैंड का वह शहर जो हाल ही में मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया, वो है आपका हार्लेम। ठीक है, कहाँ पे है नीदरलैंड, कहाँ पे है, यूरोप में। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है संघाई सहयोग संगठन का जो है 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो है कहाँ पे, कब हुआ था, 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ। फिर है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद सितंबर 2022 को ब्रिटेन का नया राजा घोषित किया गया, किसे, किंग चार्ल्स तृतीय। नाम याद रखना बहुत आसान है, सिर्फ प्रथम द्वितीय तृतीय बढ़ता रहता है बस। दुनिया की सर्वाधिक ट्विस्टेड गगनचुंबी इमारतों में से एक, जिसका हाल ही में चीन में अनावरण किया गया, डांस ऑफ लाइट नाम से। ठीक है, फिर हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है। तो कहाँ बनाई जा रही है गाइस, सऊदी अरब में। ठीक है, फिर सितंबर 2022 को मनाया गया विश्व नारियल दिवस कब, 2 सितंबर 2022 को। ठीक है, तो इस वर्ष का इसका जो विषय था वो क्या था, वो है बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। क्या है, बेहतर भविष्य और जीवन के लिए नारियल उगाना। फिर अगस्त 2022 में रूस ने किस देश के खयाम नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में उसकी कक्षा में स्थापित किया। तो कौन से देश का ये सैटेलाइट था, ईरान का। तो हाल ही में किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया। तो किस देश ने, सिंगापुर। तो सिंगापुर आप लोग को पता होगा कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट एशिया में। ठीक है, अब यहाँ पे है 9 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की थीम बताइए। तो वो थी आपकी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। क्या, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। अच्छा, जुलाई 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में किस देश को संघाई सहयोग संगठन का डायलॉग पार्टनर बनाया गया। तो आंसर है आपका नेपाल को। ठीक है, फिर आता है आपका 8 सितंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम बताइए। तो वो थी आपका ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ पहली बार किस नाम के 2 रोबोट स्वतंत्र रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। तो गाइस अंतरिक्ष यात्रियों के साथ साथ किस नाम से 2 रोबोट, तो क्या है, स्ट्रॉबी रोबोट। ठीक है, फिर हाल ही में खगोल वैज्ञानिक ने किस नाम से सबसे भारी विशाल 7
न्यूट्रॉन तारे की खोज की, तो किस नाम से? ब्लैक विंडो। अब नेक्स्ट है आपका कम कार्बन उत्सर्जन वाले ईंधन एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन क्या है? गैसटेक 2022 का आयोजन 5 से 7 सितंबर 2022 के बीच कहाँ किया गया? तो इटली में एक जगह है मिलान। अच्छा, अगस्त 2022 में किस देश ने 180 मिलियन डॉलर की लागत से एक चंद्र ऑर्बिटर दनूरी को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने। नेक्स्ट है आपका कि खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच कहाँ पर किया गया? तो जॉर्जिया में कुटैसी। कहाँ पे? कुटैसी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कनाडा में। क्या लिखा है? 20 से 26 अगस्त 2022 के बीच आयोजित 65वां क्या राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, इसकी थीम बताइए। तो थीम थी इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, इसे एक और बार आप पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 तक मनाया गया विश्व जल सप्ताह की थीम बताइए। तो है सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। फिर हाल ही में माहवारी उत्पादन निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश, तो आंसर आपका स्कॉटलैंड है। 19 अगस्त 2022 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम है पैंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। ये पिछले दिनों बुल्गारिया में लैंड करने के बाद एक छोटे विमान से दुनिया भर का चक्कर लगाने वाले सबसे कम उम्र का पायलट कौन बन गया? मैक रदरफोर्ड। कितने साल के? 17 साल के। अच्छा, नेक्स्ट गाइस यहाँ पे ओके अगस्त 2022 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? तो दक्षिण कोरिया है, जिसकी प्रजनन दर है 0.81, जो कि कम है। अब लिखा है कि 14 से, हाँ डिपेंड करता है कि उस देश का आकार कितना बड़ा है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच जॉर्जिया के कुटैसी में खगोल विज्ञान खगोलीय भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा। 12 अगस्त 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम बताइए। तो वो थी आपका इंटर जेनरेशनल सॉलिडरिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। तो वैसे यहाँ नेक्स्ट लिखा है कि 10 अगस्त 2022 को क्या होता है? वैश्विक स्तर पर मनाए गए क्या? विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम बताइए। तो वह पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, मतलब इसकी जगह क्या यूज़ करना है इसे। अच्छा, फिर यहाँ लिखा है कि 28 जुलाई 2022 को मनाए गए विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। ठीक है, इसकी थीम बताइए। तो है कट डाउन ऑन प्लास्टिक यूज़। ठीक है, फिर है 29 जुलाई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम बताइए। तो बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 जुलाई 2022 को मनाया गया क्या? विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम बताइए। तो ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, फिर हाल ही में क्या हुआ? 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी खुरदुरा हीरा द लूलो रोज किस देश में खोजा गया? तो कहाँ? अंगोला में। 11 जुलाई 2022 को मनाया गया विश्व जनसंख्या दिवस की आप थीम बताइए। तो 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर। 23 से 24 जून 2022 को चीन की अध्यक्षता में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की थीम बताइए। तो लिखा है क्या लिखा है? फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू एरा फॉर
ग्लोबल डेवलपमेंट। फिर नेक्स्ट है आपका 7 जून 2022 को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम, तो सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य। फिर 8 जून 2022 को क्या मनाया गया, विश्व महासागर दिवस की थीम रेविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर दी ओशन। नेक्स्ट आ जाते हैं तो 17 जून 2022 को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की थीम क्या है, एक साथ सूखे से निपटना। नेक्स्ट है 17 जून 2022 को चीन ने किस नाम से अपने सबसे उन्नत और पहले पूर्णतः स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित कैटापल्ट्स नौसैनिक पोत को लॉन्च किया, किस नाम से किया, तो फुजियान नाम से। ठीक है, तो 21 जून 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व संगीत दिवस की थीम क्या है, चौराहे पर संगीत। चलिए, वह देश जहां स्थित खुफ्सगुल झील नेशनल पार्क जून 2022 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल हुआ, तो कहाँ का है ये नेशनल पार्क, मंगोलिया। देन जून 2022 में कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पौधा यानी कि पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया पाया गया, तो नाम से ही पता चल जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में मई 2022 में जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वनों की कटाई के कारण 1990 और 2020 के बीच कितने मिलियन वन जो है नष्ट हुए हैं, तो 420 मिलियन। चलो, फिर है 29 से 30 जून 2022 को नाटो का 32वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो अरे मैड्रिड कहाँ पे है, स्पेन कहाँ पे है, यूरोप में। जून 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स, ओके क्या लिखा है, लिवेबिलिटी ओके इंडेक्स 2022 की दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया, तो है वियना ऑस्ट्रिया, कहाँ पे है, यूरोप में। ठीक है, फिर हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 में 61 प्रविष्टियों के साथ संख्या की दृष्टि से कौन सा देश जो है आपका शीर्ष पे रहा, तो भारत। अच्छा, फिर है 13 जून 2022 को सिपरी द्वारा जारी ईयर बुक 2022 में किस देश में सर्वाधिक परमाणु हथियार होने की पुष्टि की गई है, तो कहाँ पे, रशिया में। 30 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम टोबैको इज किल्ड अस एंड अवर प्लैनेट। 2 जुलाई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम बताइए, का विषय क्या था, वह कोऑपरेटिव बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। फिर पिछले दिनों में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के अध्ययन के लिए अपने किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की, मतलब दा विंची डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन, यानी कि क्या लिखा है, दा विंची, राइट। हाल ही में नासा ने किस देश की धरती से अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया, कहाँ से किया, ऑस्ट्रेलिया। भारत का वह पड़ोसी देश जहां निर्मित देश के सबसे लंबे यानी कि 6.15 किलोमीटर पद्मा पुल का उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया, तो आंसर है आपका बांग्लादेश। 27 जून 2022 को ईरान ने ठोस ईंधन संचालित किस रॉकेट का अंतरिक्ष में सफल प्रक्षेपण यानी कि लॉन्च किया है, तो रॉकेट जुलजाना, राइट। फिर 24 से 25 जून 2022 को रवांडा किगाली में हुए राष्ट्रमंडल देशों के 26वें शिखर सम्मेलन में किन 2 देशों को इस संगठन की सदस्यता प्रदान की गई, तो अफ्रीकी देश गेबॉन एंड टोगो। जून 2022 में आयोजित 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन
के सह मेजबान देश थे? कौन कौन? केन्या एंड पुर्तगाल। 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम या विषय क्या था? ओनली वन अर्थ, लिविंग सस्टेनेबिलिटी इन हार्मनी विद नेचर। नेक्स्ट, 30 मई 2022 में किसे दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? तो किसे? फ्रंटियर को। किसे? फ्रंटियर को। नेक्स्ट है अमेरिका का फ्रंटियर पहला ऐसा कंप्यूटर है जो एक्सा स्केल श्रेणी में आता है और 1 सेकंड में करोड़ों मतलब क्विंटिलियन कैलकुलेशन करता है। ठीक है। फ्रंटियर ने जापान के फुगाकू को पिछाड़कर सबसे तेज कंप्यूटर की उपलब्धि मतलब अर्जित की है। मतलब फ्रंटियर से पहले क्या फुगाकू था जो कि जापान का था। फिर यहाँ पे लिखा है 20 से 21 जून 2022 को पहला चीन हॉर्न ऑफ अफ्रीका शांति शासन एंड विकास सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ? तो आदिस अबाबा कहाँ पे है? इथियोपिया में। ठीक है। और इथियोपिया कहाँ पे है गाइस? अफ्रीका महाद्वीप पे। फिर लिखा है जून 2022 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 में छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में चुना गया? आंसर इज लंदन। फिर है 30 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस का इस वर्ष विषय क्या था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। देन 8 जून 2022 को मनाए गए विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस की थीम बताइए। तो क्या है? टुगेदर वी आर स्ट्रोंगर। फिर हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े लिली जल कुमुदनी के पौधे की खोज कहाँ पे की है? सबसे बड़े तो है लंदन स्थित रिचमंड में कैव बॉटेनिकल गार्डन में। ठीक है। फिर वह देश जहाँ पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज मतलब स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया वो है चेक गणराज्य। ठीक है। चेक रिपब्लिक। फिर यहाँ पे लिखा है कि 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम बताई। तो है प्रकाश प्रदूषण। फिर 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम। तो है डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। देन 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस की थीम बताइए। तो है सुरक्षा के लिए एकजुट हो अपने हाथ साफ करें। फिर मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो वो है नॉर्वे। फिर है 3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस की थीम बताइए। तो है क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। फिर 12 मई 2022 वैश्विक स्तर पर मनाए गए क्या? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थी नर्स अ वॉइस टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। फिर 28 मई 2022 को मनाए गए विश्व धरोहर दिवस की थी विरासत और जलवायु। देन मई 2022 में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया बना। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ ऑर्गेनिया की थीम बताइए। तो द ऑर्गन ट्री लचीलापन का प्रतीक। ओके। फिर है 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला ISA का 105वां देश। तो वो है सदस्य देश कौन बना? नेपाल। देन 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया? तो वो हो गया हमारा भारत। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिखा है 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस का विषय मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें। देन मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई करने वाले पिछला रिकॉर्ड तोड़ने वाला पर्वतारोही कौन था? तो नेपाल के
कमिरेता शेरपा कि हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर। इक्वाडोर कहाँ है गाइस? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। यह हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO पे है। और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किन शहरों को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी? तो मुंबई एंड हैदराबाद। देन 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक एंड कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया। तो मैक्सिको में गुआडालाजारा। मैक्सिको कहाँ पे गई? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे लिखा है कि 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम बताइए। तो लिखा है इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट। देन 11 अप्रैल 2022 को चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय रक्षा और विदेश संवाद 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो वॉशिंगटन DC में। फिर 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई? तो आंसर है कंबोडिया को। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा अप्रैल 2022 में आयोजित बांग्लादेश की बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहु क्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग पहल शिखर सम्मेलन की थीम बताइए। इसमें लिखा है टुवर्ड अ रिसाइलिएंट रीजन प्रॉस्पिरियस इकोनॉमीज हेल्दी पीपल। फिर 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर भविष्य के लिए नवाचार। नेक्स्ट विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम रीड सो यू नेवर फील लो। तो वैसे यहाँ पे देखिए हम लोगों ने राष्ट्रीय कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय कर लिया। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो है आर्थिक। ठीक है, मतलब है अगदन सार संग्रह, इसका थर्ड पार्ट है आर्थिक। पहला था राष्ट्रीय, दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय, थर्ड है हमारा आर्थिक। चलिए देखते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ लिखा है आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे के बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की? तो जनजाति गौरव कॉरिडोर को। अच्छा, इस कॉरिडोर के लिए क्या होता है कि 2023 से 24 के बजट में जो है 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन की क्या होता है रिपोर्ट जारी होती है 2023 की। तो उसके अनुसार क्या है वैश्विक व्यापार 2023 में 1% से बढ़कर कितने प्रतिशत पर पहुंच सकता है वैश्विक बाजार? तो 1.17%। ठीक है, अब 22 मार्च 2023 को किस भारतीय चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग प्रदान किया गया? तो क्या हिमालय की कांगड़ा चाय को दिया गया GI टैग। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि हाल ही में फुटवेयर रिटेल कंपनी कौन सी? बाटा इंडिया लिमिटेड के 68 लाख शेयर लगभग 108 करोड़ में किसने खरीदे हैं? तो किसने? LIC भारतीय जीवन बीमा निगम ने। ठीक है, अब है निवेश बैंकर सुधा शिव कुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो है फिक्की महिला विंग का। फिर अप्रैल 2023 में सऊदी अरब और अन्य OPEC+ तेल उत्पादकों ने अपने उत्पादन में लगभग कितने बैरल प्रतिदिन की कटौती की घोषणा की है? तो कितना? 1.16 मिलियन बैरल की कटौती की घोषणा की है। अच्छा, वह पहला भारतीय बैंक जिसने हाल ही में भारतीय रुपए में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष वॉस्ट्रो खाता खोला तो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है गाइज, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में 2022-23 से 26-27 यानी 2026-27 तक के 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया? तो आंसर है हमारा NILP यानी कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, फिर है अप्रैल 2023 में किसे RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो नाम है इनका नीरज निगम को। फिर 2021-22 के दौरान भारत ने
अपने कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक 11.5% हिस्सा किस देश को निर्यात किया? तो हमारा आंसर है अमेरिका को। वह दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जिसके साथ भारत अब RBI की पहल के अनुसार भारतीय रुपए से व्यापार कर सकेगा, तो वो है आपका मलेशिया के साथ। यह केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश के स्टॉक एक्सचेंज में किस एजेंसी को सूचीबद्ध करने को मंजूरी दी है? तो आंसर है हमारा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को। 24 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिमशती के लिए 3000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। फिर हाल ही में विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए किस राज्य को $363 मिलियन का ऋण दिया है? तो किसको दिया है? कर्नाटका को। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर कितने करोड़ रुपए का हो गया? तो हो गया 15,920 करोड़, राइट। फिर 31 मई को घोषित और 1 अप्रैल 2023 से लागू नई विदेश व्यापार नीति 2023 में 2030 का निर्यात लक्ष्य कितना रखा गया? तो 2 लाख करोड़ रुपए। यह केंद्रीय कृषि मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से एक नया मंच पेश किया, जिसका उद्देश्य फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के बीमा दावों का भुगतान तेजी से होगा? तो किस नाम से है? डिजी क्लेम। नेक्स्ट है श्रमिकों के हक में लेबर सेस यानी उपकर के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड यानी कि समेकित पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? वो हो गया बिहार। फिर यहाँ पे लिखा है बार्क यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और क्या है नाल्को ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणिक संदर्भ सामग्री यानी कि CRM को विकसित किया? तो क्या? बार्क B1201। वे हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो T राजा कुमार फ्रॉम भारत। अगर हाल ही में किससे मर्सिडीज बेंच इंडिया का प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है संतोष अय्यर। फिर मार्च में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के 10 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय, उनका नाम है मुकेश अंबानी। फिर हाल ही में RBI ने कितने देशों के बैंकों को रुपये में भुगतान निपटान के लिए विशेष वास्ट्रो रुपया खाता खोलने की अनुमति दी? तो कितने देश? 18 देशों को। देन 13 से 17 मई 2023 के बीच कहाँ पर 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव 2023 आयोजित किया गया? तो ये हो गया आपका बेंगलुरु में, राइट। 17 मार्च 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा कितने हजार करोड़ मूल्य के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई? तो कितने हजार करोड़? तो 70,500 करोड़। तो दोस्तों नेक्स्ट लिखा है कि हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है कितना? 5.9%। तो किस कंपनी को भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचना के निर्माण की अनुमति मिली है? तो कहते हैं JSPL को, ठीक है। तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने क्या किया है? घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी इकाई में भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचना का निर्माण करेगी। कौन? जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। फिर 17 मार्च 2023 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने किस बैंक के साथ देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC के विलय को मंजूरी प्रदान की है? तो HDFC बैंक, ठीक है। तो श्रीलंका की वह बैंक जिसने हाल ही में भारतीय मुद्रा में लेन देन के लिए मुंबई में इंडियन बैंक के साथ एक बैंक खाता खोला है, ठीक है।
इससे दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में सीमा पार लेन देन की सुविधा होगी। तो कौन सा बैंक है श्रीलंका का? सेलान बैंक। ठीक है। तो हाल ही में श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट में फैले एक मेगा मॉल में निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन बनी है? यूएई की रियल एस्टेट डेवलपर एमआर दुबई। ठीक है। फिर है इसमें लिखा है मार्च 2023 में किस बैंक ने यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो कैनरा बैंक। फिर मार्च 2023 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा करी है? तो आंसर है आपका राजस्थान। वह चने की खरीद के लिए जो समर्थन मूल्य 5,335 रुपये और सरसों के लिए है 5,450 रुपये। अच्छा, किस मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया? क्या 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। ठीक है। तो यहाँ लिखा है 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच मनाए गए 5वें पोषण पखवाड़ा की थीम क्या? सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। फिर 10 फरवरी 2023 में जारी कृषि उत्पादों के दूसरे अग्रिम अनुमान में वर्ष 2022-23 में कुल कितने लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है? तो है 3,235.54 लाख टन। मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांड में 9वें स्थान पर है? वह रिलायंस जियो। देखिए यहाँ लिखा है भारत सरकार 5F फॉर्म टू फाइबर्स टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन विजन पर आधारित किन 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी हाल ही में दी? ठीक है। इसमें लिखा है विरुधुनगर तमिलनाडु को, फिर है धार मध्य प्रदेश, वारंगल तेलंगाना, कलबुर्गी कर्नाटका, अमरावती महाराष्ट्र, नवसारी गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश को। तो गैस यहाँ नेक्स्ट देखिए लिखा है फरवरी 2023 में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड स्वीकार करने वाला भारत का पहला फिनटेक ऐप क्या है? मोबिक्विक। ठीक है। फिर में लिखा है फरवरी 2023 में भारत की किस तेल कंपनी ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर है आपका गेल GIL। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 30 जनवरी 2023 को जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की आर्थिक विकास दर जो अनुमानित की गई है वो है 6.1%। चलिए इसमें लिखा है RBI के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा किया गया? तो है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 का निर्यात किया? तो है मॉरिशस को। नेक्स्ट 1 फरवरी 2023 को कहाँ पर हवाई अड्डे के परिसर में भारत के पहला मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है हमारा चेन्नई। फिर है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023-24 में भारत की GDP विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान? तो आंसर हमारा 6.0 से लेकर 6.8%। फिर है गाइस नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2022-23 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर का अनुमान है? तो आंसर है हमारा 3.5% का। फिर केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया? तो 5.9%। कितना? 5.9%। नेक्स्ट लिखा है भारत में किस वर्ष तक सिविल सेल एनीमिया के उन्मूलन करने के लक्ष्य हेतु 2023-24 के बजट में सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो यहाँ लिखा है 2047 तक।
अब यहाँ है केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 30 लाख कर दिया गया है। फिर है बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 7 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 2023 को IFOAM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान कितना है, तीसरा है। अच्छा, 23 मार्च 2023 से किस बैंक के म्यूचुअल फंड ने बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में नई पहचान अपनाई है, तो है IDFC म्यूचुअल फंड। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने किन राज्यों में बागानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र को मंजूरी दी है, तो कौन कौन से, कर्नाटका जो कि कर्नाटका के बेंगलुरु, उड़ीसा के जाजपुर एंड गोवा में दक्षिण गोवा, राइट। फिर इसमें लिखा है हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, तो आंसर है हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट आपका है संगठित लिकोरिस मुलेटी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो मार्च 2023 में नीति आयोग ने अटल रिकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकीय तंत्र को मजबूत करने के लिए किस व्यापक स्वनिगरानी ढांचे को लॉन्च किया, तो आंसर है हमारा ATL सारथी को। नेक्स्ट, वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था यानी FATF ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी, तो किसकी, रशिया। यह वर्ष 2023 में क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले बड़े देशों की सूची में भारत की क्या रैंक थी, तो हो गया 7वें नंबर पे है भारत, ठीक है। अब है 15 फरवरी 2023 को जारी क्या लिखा है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में ड्राइव करने के मामले में लंदन के बाद विश्व का दूसरा सबसे धीमा स्थान रखता है, तो आंसर है आपका बेंगलुरु। इतनी भीड़ है कि धीरे ही चलेंगे। हाल ही में भारत में फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति का निर्णय लिया गया, तो किस देश को, बांग्लादेश। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया, तो है मोनाको को, ठीक है। फिर 28 फरवरी 2023 तक देश में कुल स्टार्टअप की संख्या 92,683 हो गई है। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें फरवरी 2023 में यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया, इनका नाम है नील मोहन। अच्छा, IRCT ने किस बैंक के साथ भारत का सबसे पुरस्कृत ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, तो क्या है HDFC बैंक के साथ। देन हाल ही में रेलवे और दूरसंचार मंत्री यानी कि अश्विनी वैष्णव ने भारत में कब तक बुलेट ट्रेन के चलाने की घोषणा की है, तो अगस्त 2026 तक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका यानी कि सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए किसे गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो RBI के जो गवर्नर शक्तिकांत दास को, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर ग्लोबल मिलेट्स यानी कि श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो नई दिल्ली आंसर है हमारा। देन मई 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया गया, तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। देन यहाँ लिखा है आईफोन बनाने वाली कंपनी यानी कि फॉक्सकॉन ने हाल ही में भारत के किस राज्य में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की, तो किस राज्य में, कर्नाटका में। देन क्रोएशिया स्थित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट यानी कि क्या लिखा है टेस्ट एटलस द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में सबसे पहले स्थान पे टॉम्बी बक सैंडविच कहाँ का, टर्की का,
फिर इसमें लिखा शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड यानी कि बड़ा पाव यह 13वें स्थान पर है। ठीक है, तो वह राज्य सरकार जिसने 5 मार्च को लाडली बहना योजना लॉन्च की, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। देन 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित द पल्स कॉन्क्लेव 2023 में इस साल का विषय दलहन क्षेत्र की स्थिरता। फिर इसमें लिखा है FAME2 योजना के तहत FAME2 योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र। फ़ोन पे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक 3 ट्रिलियन से बढ़कर कितना हो जाएगा? 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें लिखा है मार्च में जारी सिटी इंडेक्स 2023 की एक नई इंटरनेशनल वुमेंस डे स्टडी रिपोर्ट के अनुसार जहां महिलाएं अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, वहां भारत की महिलाएं इस सूची में किस स्थान पे हैं? तो अमेरिका की महिलाएं फर्स्ट नंबर पे हैं और भारत की 5वें स्थान पे। तो इस सूची में भारत ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ 9 महिला अरबपतियों के साथ संयुक्त रूप से क्या है? 5वें नंबर पे है। यानी कि 5वें नंबर पे भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और हांगकांग है। 9 महिलाएं हैं हर एक में। ठीक है, तो भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली लेबर 20 बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये है अमृतसर पंजाब में। फिर है परमेश्वर अय्यर की जगह किस पूर्व IS अधिकारी को फरवरी 2023 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया? तो है BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI और किस देश के पैनार्ड के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को लॉन्च किया गया? तो है आपका सिंगापुर। फिर 13 मार्च 2023 को RBI द्वारा किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी कि IEC का दर्जा प्रदान किया? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को IREDA। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय लघु वित्त बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए एक नया बचत खाता यानी कि ब्लॉसम महिला बचत खाता शुरू किया है? तो सूर्योदय लघु वित्त बैंक ने। अमेरिका की वह 2 बैंक जिन्हें क्रमशः 9 मार्च और 12 मार्च को बंद करने की घोषणा की गई, उनके नाम बताइए। तो इसमें है कैलिफोर्निया स्थित क्या है? सिलिकॉन वैली बैंक। दूसरा है न्यूयॉर्क स्थित सिग्नेचर बैंक। इन दोनों को बंद करने की घोषणा की गई। अच्छा, इसमें लिखा है हाल ही में उपभोक्ता मामले के मंत्रालय, ठीक है, ने कितने अंकों के कोड के बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो 6 अंकों की। फिर लिखा है निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक यानी कि HDFC बैंक के MD और CEO जिन्हें हाल ही में वर्ष 2022 का क्या बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर चुना गया, उनका नाम है शशिधर जगदीशन। फिर है माननीय उच्चतम न्यायालय ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप की कंपनी की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में? अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में। फिर हाल ही में पेप्सी इंडिया ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसे बनाया है? रणवीर सिंह को। नेक्स्ट, मार्च 2023 में जारी दुनिया के शीर्ष 10 सशक्त दूरसंचार ब्रांड की सूची में कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी दूसरे स्थान पे? तो कौन सी है? रिलायंस जियो। फिर हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण किया? तो है सिटी बैंक के। फरवरी 2023 में कितना रिकॉर्ड GST का संग्रहण किया गया? तो लगभग 1.5 लाख करोड़ का। ठीक है,
फिर है उड़ीसा के वे 3 जिले जहां हाल ही में सोने के भंडार खोजे गए हैं। तो उड़ीसा में कहाँ कहाँ? देवगढ़ में, क्वेंझर में, मयूरभंज में। कहाँ पे था? उड़ीसा में। फिर हाल ही में किसके द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। फिर 6 मार्च 2023 को 5 आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो आंसर है आपका कुआलालंपुर के द्वारा, राइट। फिर इसमें लिखा है, तो इसने लिखा है कि यहाँ लिखा है 5 मार्च 2023 में किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैट बॉक्स यानी कि अमारुशाई लॉन्च किया गया? तो कहाँ? उड़ीसा। फिर हाल ही में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का भागीदारी देश यहाँ है जॉर्जिया, ठीक है। तो इसमें लिखा है मार्च 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की? तो धन शोधन अधिनियम 2002, ठीक है। फिर है NSO की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 2014-15 की तुलना में चालू कीमतों पर 2 गुना होकर 2022-23 में कितनी हो गई? 1,72,000 हो गई है, ठीक है। अब है विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को सहयोग देने के लिए $1 बिलियन के ऋण की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य क्षेत्र को, ठीक है। तो फरवरी 2023 में क्या है? टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने विमानन क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े सौदे के अंतर्गत $70 अरब की कीमत से कितने विमानों का ऑर्डर बुक किया है? तो 470 विमान। हाल ही में RBI ने किस ई-कॉमर्स कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो है अमेजन पे पर। फिर इसमें है मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो गाइस ये वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी। अब हम क्या करते हैं ना, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अब आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करिएगा।